आप में से कितने लोग हमारे मुल्क में बहुत सारे लॉज हैं. द होल आइडिया ऑफ सेलिब्रेटिंग ह्यूमन राइट्स डे इज़ कि लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता हो. आप में से कोई गेस कर सकते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री वो अंदाजन कौन कौन से राइट्स देते हैं आपको? एनीवन? विच राइट्स डू यू हैव एज अ ह्यूमन बीइंग इन दिस कंट्री? किसी को भी नहीं पता? जी मिस. सिविल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, बिल्कुल ठीक है, ठीक है. कोई और बताएगा? मैंने तो बताया कि आपके क्या राइट्स हैं, क्या आपके बीइंग अ ह्यूमन बीइंग व्हाट आर द राइट्स व्हिच आर गिवन टू यू बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. देयर आर अराउंड 27 ऑफ दीज. और जो लॉज हैं इस मुल्क के वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉज आर हेयर ह्यूमन राइट्स के ऊपर. द प्रॉब्लम इज़ कि उन लॉज के बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है. ह्यूमन बींग्स को आपको पता ही नहीं है कि आपके राइट्स क्या हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं आई वॉज रीडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टेज पे, और जो सबसे अच्छी बात उसमें लिखी हुई है कि हर इंसान को ज़िंदा रहने का राइट है और बाइज़्ज़त ज़िंदा रहने का राइट है. ये प्रॉमिस करता है कॉन्स्टिट्यूशन. यू हैव द राइट टू लिव, यू हैव द राइट. आपके पास इस मुल्क में सारे बच्चों की बेसिक एजुकेशन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये राइट है. ये आइन ने राइट, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है कि एजुकेशन फ्री होनी चाहिए. आपको असेंबली का राइट है, आपको फ्रीडम स्पीच बोलने का राइट है, आपको फ्रीडम ऑफ असेंबलिंग, जैसे अभी आप इकट्ठे हुए हैं आप कहीं पे इकट्ठे होने का राइट है. और फिर जैसे सिविल राइट्स हैं या बाकी सारे वो अपनी जगह पर. तो तकरीबन 27 राइट्स हैं जो डेवलप कंट्रीज़ में भी तो मोर और लेस इतने ही हैं. इट्स जस्ट दैट वी डू नॉट हैव द अवेयरनेस. तो मुझे लगता है ये सारे जो इस तरह के इवेंट्स हैं ये बड़ी अच्छी बात है. आप इंजॉय करते हैं म्यूज़िक को सब कुछ, लेकिन प्लीज़ एक बात को जहन में रखा करें कि इन इश्यूज़ के साथ साथ आपको, आई नो दिस इज़ लिटिल बोरिंग क्योंकि ये लेक्चर और ये चीज़ें बड़ी बोरिंग लग रही होती हैं, स्पीचेस वगैरह, लेकिन ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपके राइट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो और वो राइट्स आप आगे पास ऑन भी करें. हम जो काम कर सकते हैं, कोई आप लॉ मेकिंग में इस इवेंट का, इस एक्टिविटी का, या कोई कल भी एक बड़ा अच्छा इवेंट होने जा रहा है, आई एम श्योर आप लोग कल आएंगे और पूरा 5 दिन ये सेलिब्रेट कर रहे हैं. इन एक्टिविटीज़ का सिर्फ फ़ायदा ये होता है कि आप एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं. एटलीस्ट यू बिल्ड अप दैट एटमॉस्फेयर जहाँ पे बात हो सकती हो. अदरवाइज तो कोई बात ही नहीं होती इसके ऊपर. पीपल डोंट नो दैट. एक यहाँ पे आप बाहर जाएं कॉलेज के, यू आर ऑन द रोड वेयर एवर एंड एनी वन कुड, अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि कोई भी आपको फिज़िकल, वर्बल, इवन थ्रू बॉडी लैंग्वेज कोई ऐसा वायलेंस कर सकता है. एंड यू नो पीपल थिंक दिस इज़ समथिंग कि बस वो उन्होंने उसको बर्दाश्त करना है और यही लाइफ है एंड दैट्स द वे इट इज़. यहाँ पे प्रॉब्लम आती है. तो आर्ट के और जो डिज़ाइन के स्टूडेंट्स हैं, आप अपने एक्सप्रेशन से, आप वायलेंस से नहीं, आप उनका किसी का अगेंस्ट जाके रोड के ऊपर, यू कैन नॉट बिकम अ सुल्तान रही एंड यू नो यू कांट डू दैट. लेकिन आप अपने एक्सप्रेशन से, अपने काम से, अपने आर्ट वर्क से, अपने डिज़ाइन से उन चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं और करना चाहिए. आई वॉज वेरी डिलाइटेड जब ये लास्ट हमारा थीसिस डिस्प्ले पे कुछ स्टूडेंट्स का, काफ़ी स्टूडेंट्स का, बल्कि ज़्यादा स्टूडेंट्स का सोशल इश्यूज़ पे बात की हुई थी. तो आपको भी एक सोशल कमेंट्री करनी चाहिए अपने काम के थ्रू, अपने डिज़ाइंस के थ्रू, अपने आर्ट वर्क के थ्रू. एंड दैट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन दैट यू बीइंग एन आर्ट एंड डिज़ाइन स्टूडेंट कुड डू. सो मेरी सिर्फ आप सबसे एक रिक्वेस्ट होगी कि इन डेज पे आई एम सीइंग फैज़ अहमद फैज़ साहब, वन ऑफ द बेस्टेस्ट पर्सन दिस कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड. ऐसे लोग जिनमें इतनी जुर्रत हो कि वो जहाँ पे वायलेशन हो रही हो राइट्स की, वो उसके ऊपर बोलें, और पता हो कि हम बोलेंगे और हमें इसका फिर पनिशमेंट भी भुगतनी पड़ेगी, और फिर भी आप में इतनी जुर्रत हो कि आप बोलें. तो ऐसे लोगों को हमारे लिए ये बड़े इम्पोर्टेंट सक्सेस स्टोरीज़ हैं, इंस्पिरेशन है.
और आपको विद ऑल दिस फन एंड म्यूजिक एंड एवरीथिंग, जो भी डे हो उसकी एक जो सेंक्टिटी है, जो सीरियसनेस मैसेज है, वो अपने माइंड में ज़रूर रखना चाहिए। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी अनदर ह्यूमन बीइंग जो आपको लगता है कि वो उसके राइट्स पूरे नहीं हो रहे और वो किसी और ने नहीं करने हैं, वो आपने खुद करने हैं। आप में से बिल्कुल ऑनेस्टली बताइएगा कितने लोग हैं जिनके घरों में छोटे बच्चे जॉब कर रहे होते हैं? अगर कोई होगा भी तो आपने नहीं बताना। लेकिन इफ़ यू हैव एनीवन, इफ़ यू सी इन योर रिलेटिव्स, आप कम से कम और कुछ नहीं कर सकते, आप उनके लिए आवाज़ कम से कम उनको बताएं कि अगर उन्होंने काम भी करवाना है घर पे तो कम से कम उनकी एजुकेशन को फिर वो सपोर्ट करें। अगर आपके घर में आपको लगता है कि आपके सर्वेंट्स हैं, जो लोग जो मुलाजिम आपके काम कर रहे हैं, अगर सिर्फ आपका मूड अच्छा नहीं है और आप या आपके घर में कोई और बड़ा उनको डांट रहा है, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, तो आप उनके खिलाफ अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर। तो फिर पता चलेगा कि आपकी एजुकेशन का कोई फ़ायदा घर वालों को हो रहा है। लेकिन अगर आप भी उनके साथ शामिल हो गए और यू नॉट गिविंग राइट्स टू पीपल and then just dancing and singing on these days, this is not going to help anyone. So एक बंदे की लाइफ में भी अगर आपकी वजह से चेंज आता है, सिर्फ एक बंदे की, मैं आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप लोग कोई यू नो हीरोइक नेशनल लेवल पे, एक बंदे की लाइफ में भी अगर आपकी वजह से पॉजिटिव चेंज आता है तो यू वुड हैव डन द ग्रेटेस्ट ऑफ द जॉब। आई एक्सपेक्ट कि आप वो करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।